जो सपने मतलब मुझे ये था कि आईआईटी में जाऊंगा तो 20 लाख 25 लाख 50 लाख का पैकेज लगेगा, वहाँ जाके पता लग रहा है हाईएस्ट प्लेसमेंट ही 10 लाख का है। तो हम लोग खुद नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखा होगा, हम लोग ट्रेनिंग्स में बोलते हैं कि जो समय के साथ नहीं बदला वो खत्म हो गया, चाहे वो नोकिया हो। कि जब लोग अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन में सेल कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन क्यों नहीं लेके जा सकते। पहले तो सर एक चीज़ समझनी है कि अध्यात्म का मतलब लोगों को लगने लगता है पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये दो चीज़ें आ जाएं तो बहुत ही अच्छा वो नेटवर्क ग्रो कर सकता है वो बंदा। कि जैसे मेरा फर्स्ट ईयर का जो विजन है मिनिमम 100 करोड़ का है, जो अभी तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने 1 ईयर में नहीं कंप्लीट किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात सक्सेस के साथ, जहां पर हम उन लोगों से मिलते हैं जो सिर्फ सपने ही नहीं देखते बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। मैं मनोज कुमार सिंह, फाउंडर एंड सीईओ आप सीधी बात सक्सेस के साथ के इस मंच पर कोशिश हमारी ये रहती है कि हम उन लोगों की कहानियों को लेकर आएं जो अपना ही जीवन नहीं बदले बल्कि लाखों लोगों का जीवन बदल रहे हैं। हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि लोगों की कहानियों को देखकर हम युवा वर्ग को एक नया आयाम दे सकें। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये युवा दिलों की धड़कन आज के हमारे मेहमान हैं अमितेश राजपूत जी। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। अमितेश जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? बचपन की जर्नी देखें तो स्कूलिंग मेरी गांव से हुई है, लेकिन मेरे साथ बचपन में बहुत अच्छी एक बोले तो सौभाग्य की बात ये रही कि मुझे नवोदय जैसे प्लेटफॉर्म में जाने का मौका मिला, तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई। तो जो चुनौतियाँ थी एक्चुअली गांव में जो स्कूलिंग के लिए होती हैं, वो सारी समस्याएं सॉल्व हो गई ऑलमोस्ट पढ़ाई के मामले में जब मेरा नवोदय में एडमिशन हुआ 6 क्लास में। और तो मेरा 12th तक का जो जर्नी रहा है वो नवोदय विद्यालय में बोर्डिंग स्कूल में हुआ जो सेंट्रल से है। उसके बाद मेरा बीटेक किया है। बीटेक किया है। अच्छा, बचपन में आप किसी बहुत साउंड फैमिली से थे या कि फैमिली आपकी नॉर्मल फैमिली थी? नॉर्मल फैमिली। नॉर्मल फैमिली से। अच्छा, इंजीनियरिंग की आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करने के साथ साथ आपको नेटवर्क इंडस्ट्री कैसे समझ में आ गई? देखिए, उसके लिए अगर थोड़ा सा जाएँ पास्ट में जाएंगे, मैंने बीटेक के लिए क्या होता कोटा में तैयारी किया हुआ था। तैयारी बेसिक पर्पज़ ये था कि दिमाग में ये था कि जब हम अच्छे कॉलेज जैसे हमें आईआईटी मिल जाए, एनआईटीज़ मिल जाए, तो इसमें क्या होता है प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब मैं अपने कॉलेज सीपेट में जहाँ से मैंने बीटेक किया हुआ वहाँ पहुँचा तो एक तरीके से क्या हो गया, सपने लिमिटेड हो गए। जो सपने मतलब मुझे ये था कि आईआईटी में जाऊँगा तो 20 लाख 25 लाख 50 लाख का पैकेज लगेगा, वहाँ जाके पता लग रहा है हाईएस्ट प्लेसमेंट ही 10 लाख का है। तो वहाँ से क्या हुआ, जो सपने मेरे थे जो लेको गया था वो एक तरीके से सीमित हो गए। तो ऐसे ही एक दिन मुझे क्या हुआ, किसी ने वेबिनार के लिए सेमिनार के लिए इनवाइट किया और वहाँ जब पहुँचा हूँ तो बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से सपने सच हो सकते हैं। मुझे नहीं समझ में आया ये नेटवर्क मार्केटिंग का है क्या है, बस ये था कि वहाँ जो स्टेज पे लोग थे मेरी एज के थे और वो अपने सपनों के बारे में बात कर रहे थे, तो लगा कि अब यहाँ से मेरे भी सपने पूरे हो सकते हैं, बस इतना सा दिमाग में था। और वहीं से जर्नी सोचने की स्टार्ट हुई कि अभी भी कुछ बाकी है, ज़रूरी नहीं है कि हम कॉलेज के बाद सोचें। इससे सिद्ध होता है कि अमितेश जी आप एक विजनरी पीपल हैं और जिस तरह से आप आगे की सोच रखते हैं। अदरवाइज नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में एक इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का आता है तो बहुत ही रेयर लोग ही मिलते हैं जो नेटवर्क इंडस्ट्री को चूज करते हैं। अगर मैं एक बात पूछूं आपसे कि आपका कैसा अनुभव रहा शुरुआती दिनों में नेटवर्क इंडस्ट्री का? शुरुआती दिनों की बात करें उससे पहले तो हम ये कहते हैं स्टार्टिंग का जी, कि पहले दिन जब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे वहाँ देख के ऐसा लग रहा था कि कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मेरे सपने सच हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं अपने रूम पे जहाँ कॉलेज कर रहा था वहाँ रह रहा था, वहाँ पहुँचा हूँ तो पहले ही लोगों ने क्या किया, नेगेटिव करना स्टार्ट किया। सीधा सा बोला ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो लोग होते हैं वो सब किराए पे आते हैं, ऐसा ऐसा कई सारी चीज़ें उन्होंने नेगेटिव की मुझे बताई। तो स्टार्टिंग देखें तो पहले दिन ही स्टार्ट करने से पहले ही नेगेटिव चीज़ें मेरे सामने हो गया जी, पहले ही नेगेटिव। लेकिन फिर भी वही है कि मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि जो पर्सन मुझे लेके गया था वो मेरे कॉलेज के सीनियर थे। ओके। जिसकी वजह से मैंने उनका कॉल उठाना तो बंद कर दिया था। अगर वो बाहर के होते तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में भी नहीं आता। अच्छा। तो एक दिन वो खुद ही रूम पे आ गए तो उन्होंने आके पूछा चीज़ें, तो वहाँ से चीज़ें समझ में आई। तो जर्नी इसकी मैंने स्टार्ट की और शुरुआत के अगर दौर की बात करूँ तो 6 महीने बहुत स्ट्रगल के बिहाफ पे रहे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो एक चीज़ है कि आपको सीखना और काम करना दोनों साथ में करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको कुछ आता ही नहीं है और आपको काम भी करना है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं बन पाते कि ना आ रहा है और काम भी करना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि शुरुआत में हमारा टाइम जाता है और रिजल्ट नहीं आते। जी जी। कि हमने लोगों को बताया, सामने वाला ज्वाइन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें बात करना ही नहीं आता, हमें अपने आप को प्रेजेंट करना ही नहीं आता।
बिल्कुल ठीक बात तो है। ये हमारे शुरुआती फेज का स्ट्रगल का हो जाता है, क्योंकि यहाँ लर्निंग और अर्निंग दोनों साथ में चलती। ठीक बात है। तो इस वजह से लगभग शुरुआत के 6 महीने या 1 साल मान लो बहुत डिफिकल्ट गया, क्योंकि रिजल्ट आ नहीं रहे, तो सीखने का, जब रिजल्ट नहीं आते तो इंसान का सीखने का भी मन नहीं करता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बस ये रहा कि मेरे उस समय सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो ट्रेनिंग्स ने। उस समय हम लोग बीओपी या होम मीटिंग टाइप का करते, तो जो सीनियर आते थे सिखाते थे, उसकी वजह से मैं इस सिस्टम में बना रहा। अगर वो ट्रेनिंग सिस्टम या चीज़ें नहीं होती तो शायद इस सिस्टम से पहले ही बाहर हो जाता। यानी कि कहा जा सकता है कि जैसे आज की जनता सोचती है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने वाला बिजनेस, आप भी क्या ऐसा ही सोचते थे क्या शुरुआती दिनों में? शुरुआती दिनों में तो नहीं, जैसे स्टार्टिंग फेज में मैं देखूं कि जिस दिन फर्स्ट टाइम बताया गया था, जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, उस समय तक तो ऐसा ही लगता था। लेकिन जब काम करना स्टार्ट किया तो कभी ये नहीं लगा, क्योंकि उस समय कई मोटिवेशनल स्पीकर्स का मैंने भी सुन रखा था। तो अब लोग बोलते हैं ना फंसने फंसाने का, तो लोग क्या कहते हैं, बाहर का डाटा जो होता है उस डाटा के बिहाफ पे अनुमान लगाते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ देखना चाहिए कि हम जिन लोगों को सुन रहे हैं क्या वो रियल में सक्सेसफुल हैं, हम सुन किनको रहे हैं। तो मैंने उस समय एक मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों ने सुने होंगे, विवेक बिंदा सर का हो गया, है ना, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े हैं। जब उन लोगों को सुना तो समझ में आया कि इस पोटेंशियल कितना है इस इंडस्ट्री का। अब भैया मैं फेलियर को सुनता तो क्या होता। जाहिर सी बात है, यानी कि इस इंडस्ट्री में भी सफलता का रेशियो वही है जो बाकी इंडस्ट्री में है। नहीं, उससे बेहतर है। आप कंपेयर करिए, किसी भी इंडस्ट्री से कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि सब फेलियर के बिहाफ पे किसी इंडस्ट्री को हम सही गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि फेलियर इंसान के खुद के पैरामीटर का है। सक्सेस भी खुद पे डिपेंड करता है, फेलियर भी खुद पे डिपेंड करता है। अब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, जैसे स्कूल या कॉलेज में हम एडमिशन ले लें, हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं स्कूल या कॉलेज गलत हो गया। बिल्कुल ठीक बात। तो सेम यहाँ पे, यहाँ लोग क्या कहते हैं फेलियर के भी आप, अरे कुछ लोग गलत हैं, गलत होने से इंडस्ट्री गलत नहीं हो जाती। सर उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया पे लोग मीम्स बना रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ही गलत नज़रिए से देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए सर, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसमें कुछ हद तक हमारी भी गलती हो सकती है, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन वैसा रहा। कई सारे लोगों ने मोटिवेशन में कई बड़े बड़े वादे कर दिए या बड़ी बड़ी चीज़ें बोल दी, जिसकी वजह से हो सकता है। लेकिन मेरा कहना उन लोगों के लिए बस इतना सा होगा कि आप क्या करिए, एक बार इस इंडस्ट्री को समझिए। आप उन लोगों पे मत जाइए जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए या बड़ी बड़ी बातें बोली या फेक प्रमोशन किया। बिल्कुल, आप इस इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट किस पे ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्क करती है। आप वो कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट सही है या गलत, उसको समझो। अगर गलत होता तो आपसे समझिए क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर लॉ लेके आती। जाहिर सी बात है। अगर गलत होता तो क्यों एमबीए के तौर पे ये पढ़ाया जाने लगा है, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाने लगा है। कॉन्सेप्ट तो खूबसूरत है, बस लोग इसका मिसयूज करते हैं। जैसे हर खूबसूरत कॉन्सेप्ट का मिसयूज है। आज आप क्रिप्टो के नाम पे ले लो, फॉरेक्स के नाम पे ले लो, जितने भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं उन सब का मिसयूज लोग कर रहे हैं। आज एआई का लोग मिसयूज कर रहे हैं। बताइए, लोग फोटो एडिट करके डाल रहे हैं, वीडियो एडिट करके डाल रहे हैं। तो इस हिसाब से एआई गलत तो नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। वो तो यूज करने वाले पे डिपेंड करता है उसने यूज कैसे किया है। तो हम क्यों नेगेटिव को प्रमोट कर रहे हैं? वैसे ही इस इंडस्ट्री में भी बहुत से अचीवर हैं, बहुत से छोटे छोटे जगह से लोगों को उठाया है। अचीवर्स की कमी नहीं, आप उन अचीवर्स के पास जाओ, देखो उन्होंने इसी इंडस्ट्री के दम पे खुद को बनाया है। तो हम अचीवर्स को नहीं दिखाना चाहते, हम उनको दिखाना चाह रहे हैं जो गलत हैं। आप दिखाओ उन लोगों को भी, लेकिन लर्निंग के बिहाफ पे दिखाओ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे मुझे एक लॉजिक समझ में आता है कि जितने लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आके असफल हो जाते हैं, लेकिन अगर उन लोगों से पूछा जाए कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपने किया क्या, जनरली बहुत सारे व्यूवर्स का एक क्वेश्चन भी होता है कि सर यहाँ असफलता बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो लोग इस बात को बोल रहे होते हैं, अगर उनके बारे में प्रॉपर तरीके से आप जानकारी लो तो पता चलता है या तो किसी के कहने पे वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया था। बिल्कुल। अब इस इंडस्ट्री को जो चीज़ें चाहिए वो समझने की कोशिश नहीं करता है। आप मार्केट में ऐसे लोग सबसे ज़्यादा मिलेंगे जो केवल किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आके इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। लेकिन सीखने की जरूरत है इस इंडस्ट्री को। कहा जाता है कि ये सीखने और सिखाने वाला बिजनेस, सिखाने का भी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री के लिए लर्निंग कितनी ज़रूरत है? बिना लर्निंग के तो किसी भी इंडस्ट्री में कुछ संभव नहीं है। आप स्कूल कॉलेज या कहीं भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, बिना लर्निंग के क्या संभव है? माध्यम क्या है सर इस इंडस्ट्री में लर्निंग का? कोई स्कूल कॉलेज तो अभी अब तो धीरे धीरे सुनने में आया कि कई सारी यूनिवर्सिटी इसकी पढ़ाई भी करा रही हैं, लेकिन अभी जो नए लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से सीखना चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए? उन लोगों को सीखने के लिए देखो अवेलेबल तो सर बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन मेरा मानना ये है कि सबसे बेहतर होगा कि आप अपनी कंपनी का अगर ट्रेनिंग सिस्टम है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप 10 जगह भटकोगे, हर तरीके का ज्ञान मिलेगा, निगेटिव पॉजिटिव सब सामने आएगा। उससे बेहतर है आप अपनी कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम है बस उसको फॉलो करो,
जो आपको बताता जाए, जिस तरीके की चीज़ें बताता जाए। लेकिन सर एक और सवाल आता है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ट्रेनिंग पे ध्यान ही नहीं देती हैं, वो लोगों को सिर्फ बेचना सिखाती हैं कि प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, बेचो। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे कि कैसे वो सही कंपनी का चुनाव करें? कंपनी के चुनाव के लिए मेरे हिसाब से बेसिकली देखें तो कंपनी का, चाहे वो प्रोफाइल का हो, कंपनी के प्रोडक्ट का हो गया, या सर्विस जो भी आप उसमें ले रहे हैं। तीसरा, आपके पास अगर ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है सर, क्योंकि पूरा बेस उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग कंपनी या प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते सर, लोग आपसे जुड़ते हैं। अगर आप बेहतर नहीं हैं तो लोग कैसे काम करेंगे? तो आपका ट्रेनिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं, देखिए, इस चीज़ को प्रमोशन के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर एक बार कंपनी में सारी चीज़ें, प्रोडक्ट भी अगर कम क्वालिटी का होगा ना सर, बिक जाता है। 100%। लेकिन आपके पास ट्रेनिंग सिस्टम बेहतर होना चाहिए। लेकिन अगर प्रोडक्ट भी अच्छा हो तो सर्विस भी अच्छी हो और भी अच्छी बात और भी अच्छा है। तो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ एक इंसान जब आता है, छोटे बच्चे के तरीके होता है जिसको सर कुछ नहीं आता। जैसे हमने बचपन में ABCD सीखा है, वैसे यहाँ का ABCD हमें सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हमारे पास ट्रेनिंग सिस्टम ही नहीं है तो सीखेंगे कहाँ से? और सीखेंगे नहीं तो लोगों को बताएंगे कैसे? और बताएंगे नहीं तो लोग ज्वाइन नहीं होंगे, उसके बाद फेल होंगे तो लोग गाएंगे। क्या बात है सर, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप घर से निकले बिना, आपने शायद अपना नेटवर्क इंडस्ट्री का पैटर्न चेंज किया, और घर से निकले बिना सोशल मीडिया का यूज करके मात्र, मैंने सुना है कि साल से 1.5 साल के अंदर 50,000 की टीम खड़ा की। कैसे किया सर ये आपने? बिल्कुल सर, इसमें सर दो चीज़ें हैं। हम इसको 1 से 1.5 साल नहीं बोल सकते। एक्चुअली जो मैंने पुराना एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस इंडस्ट्री का, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि बात करना, प्रेजेंट करना, इस इंडस्ट्री का जो ग्रेविटी है वो वहीं से समझा है। बस फ़र्क क्या पड़ा, जैसे हम लोग खुद नेटवर्क मार्केटिंग में, आपने देखा होगा, हम लोग ट्रेनिंग्स में बोलते हैं कि जो समय के साथ नहीं बदला वो ख़त्म हो गया। चाहे वो नोकिया हो, जाहिर सी बात है ना, HMT घड़ी का, ये चीज़ें हम खुद एग्जाम्पल देते हैं सर। लेकिन क्या हम बदले? हम भी आज पुराने ओल्ड पैटर्न पे ही चल रहे हैं। जब हर इंसान डिजिटल में जा रहा है, ऑनलाइन में जा रहा है, आपने कई लोगों का सुना होगा कि जो ऑनलाइन में अपना प्रमोशन करके अर्निंग कर पा रहे हैं, तो सेम तो हमारे सामने ऑप्शन है कि जब लोग अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन में सेल कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन क्यों नहीं लेके जा सकते? तो वही चीज़ें, जो चीज़ें मैंने एक्चुअली से बताऊँ तो सीखा तो कोरोना के समय था। ओके। ऑनलाइन की चीज़ें देखी वहीं से थी, उस समय हम ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट भी हुए, चीज़ें की। लेकिन होता क्या है कि सर वही है कि पुरानी सोच तोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे ही कोरोना का माहौल ख़त्म हुआ, हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर ने भी क्या बोला, नहीं, वो पुराने तरीके पे ही सही है कि जब तक घर से निकलोगे नहीं, पसीना बहाओगे नहीं, फील्ड में जाओगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस वजह से सर थोड़ा सा अपलाइन के बीच भी वो चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ऑनलाइन में कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने फ़ॉरेन में कई लोगों को देखा था जो बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑनलाइन में। क्या चैलेंजेज आए इस जर्नी के दौरान, जब ऑनलाइन आपने अपने जो ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन पे लेकर आए, तो क्या 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 चैलेंजेज आए आपको? सर अगर देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज तो अपलाइन था। अपलाइन? क्यों? क्योंकि वो हमारी माइंडसेट को एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं। ओके। कि ऑनलाइन में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनको अपना तरीका सही लग रहा है। और मैं ऑनलाइन में देख रहा था कि कई ऐसे फॉरेन में लोग हैं सर जिन्होंने एक साल में 1-1, 2-2, 10-10 लाख का नेटवर्क बनाया। तो हमने तो कुछ भी नहीं किया। जाहिर सी बात, लोगों ने बहुत बड़े नेटवर्क बनाए। और जब स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा चैलेंज था माहौल का, क्योंकि हमारे साथ कोई ऑनलाइन में है ही नहीं। ओके। हमें टूल्स नहीं पता कैसे करना है। जैसे क्या होता है, ऑफलाइन में हमारे पास अपलाइन है, हमारे पास हमारे मेंटर हैं जो हमें गाइड कर सकते हैं कि ये दिक्कत आई तो आप क्या कर सकते हो, आपको सेमिनार में क्या करना है, होम मीटिंग में क्या करना है, वेन्यू मीटिंग में क्या करना है, सब बताने के लिए तैयार। लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ सारी चीज़ें खुद करनी पड़ी। PPT खुद बनाना है, पोस्टर खुद बनाना है, उस माहौल को क्रिएट करना है, खुद ही मीटिंग्स लेना है, क्योंकि और कोई तो है नहीं। खुद ही लेना है, खुद ही सिखाना भी है। तो एक तरीके से मान लें कि सर जो कंपनी बिल्ड होती है स्टार्टिंग फेज में, वैसे मैंने अपने आप को धीमे धीमे बिल्ड किया है। जैसे एक नई कंपनी बनती है तो हमने ऑनलाइन में कंपनी नहीं, अपना ग्रुप बनाया सर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, आपने तो कर लिया क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए हुए हो, लेकिन आज की डेट में अगर देखोगे कि नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ने वाला जो युवा है, एक तो बहुत ही गरीब फैमिली के हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, वो लोग कैसे सोशल मीडिया के थ्रू काम करें? उनके लिए तो बहुत सारे चैलेंजेज आएंगे। वो कैसे अपना PPT बनाएं, बहुत सारी चीज़ें वो कर ही नहीं पाएंगे, तो वो कैसे करें सोशल मीडिया के थ्रू? सर इसके दो तरीके हैं। एक तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि कोई ऑलरेडी कंपनी है जिसका खुद का ट्रेनिंग सिस्टम है, उससे जुड़ जाए। तो आपको सब कुछ वहाँ पे बनाया है, कंपनी है, चीज़ें हैं, सारा सेटअप उन्होंने बना रखा है। जहाँ ट्रेनिंग ऑलरेडी उसी बिहाफ पे मिल रही, वहाँ तो आपको टेंशन नहीं लेना।
अब दूसरा है कि आज के समय में सर अगर करना है किसी को ऑनलाइन में ग्रो, एक तो हम लोग खुद सपोर्ट कर रहे हैं सर, हम ऑलरेडी FTA अनफिल्टर्ड का ट्रेनिंग सिस्टम है हमारा पूरा, जो किसी भी कंपनी में आप हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, किसी भी कंपनी में कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर आपको सेटअप प्रोवाइड करते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन में ग्रो कर सकते हैं। एक ही है, आप अपनी कंपनी के थ्रू ही लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। आप किसी भी कंपनी में हो सर, अपनी कंपनी में करिए, हम सेटअप देंगे। ये किस तरीके की कंपनी है सर FTA? फिलांस टेक अकेडमी सर हमने सर्विस सेक्टर में अभी इंडिया में फर्स्ट कंपनी स्टार्ट की है। सर्विस में नहीं, मोस्टली देखिए प्रोडक्ट के भी यहाँ पे दो ही चीज़ें, प्रोडक्ट या सर्विस। तो कैसे आप इसमें क्या क्या कोर्सेज और कैसी चीज़ें दे रहे हैं सर? कोर्सेज का सर जो भी बेसिक ट्रेंडिंग स्किल्स हैं, जैसे हमारा जो यूथ है उसको क्या चाहिए, जो ट्रेंड में चीज़ें हैं, वो इंस्टाग्राम का यूज कर रहा है। अब अगर वो इंस्टाग्राम का यूज कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, सर वीडियो चाहिए, पोस्टर्स चाहिए, कंटेंट चाहिए। तो जो चीज़ें उसको ग्रो करने के लिए चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए चाहिए, क्योंकि सर क्या है आज के समय में जिसने खुद का ब्रांड बना लिया वो कुछ भी बेच सकता है। जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट खुद का है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि लोग हमसे जुड़ते हैं, बिल्कुल। तो हमने खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, वो सारे कोर्सेज, चाहे वो माइंडसेट के रिगार्डिंग हो, वीडियो एडिटिंग का हो, कंटेंट क्रिएशन का हो, है ना, AI का हो, फेसबुक ऐड, जो लोगों के क्या होता है कि हम ऐड चला के भी पैसा कमा सकते हैं, पोस्टर्स बना के भी पैसा कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कोर्सेज में दे रहे हैं लोगों को। और साथ ही साथ हम MLM का कोर्स भी कम्प्लीटली, जो डायरेक्ट सेलिंग का हमारा कोर्स है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में पूरा का पूरा अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट कर पाएँ, जिस भी कंपनी में आप हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे लिए सर, जैसे आपने बोला था कि इंडस्ट्री के भी यहाँ पे अगर चीज़ें हों, तो मैं जो इस इंडस्ट्री के लिए करना चाह रहा हूँ वो यही है कि किसी भी कंपनी में आप क्यों ना हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं सर। बहुत अच्छी सोच है अमतेश जी आपकी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरह की सोच लेकर लोगों को नए तरीके से MLM करने का तरीका सिखा रहे हैं। सर एक बात और आपके बारे में मैंने सुनी है कि आप बहुत ही आध्यात्मिक भी हैं, योग भी करते हैं। इसका नेटवर्क इंडस्ट्री से क्या संबंध है, कैसे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इन सब चीज़ों का? पहले तो सर एक चीज़ समझनी है कि अध्यात्म का मतलब लोगों को लगने लगता है पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें। जी बिल्कुल, बिल्कुल है ये सारी चीज़ें, लेकिन उससे ज़्यादा है अध्यात्म हमें सिखाता है जीवन जीने का तरीका। राइट। जैसे सर कोई मशीन है या कोई फ़ोन है, हमें जितने से अच्छे से उसका यूज करना आता है वो उतना बेहतर वर्क करेगा। वैसे ही क्या हमें आता है कि हम अपनी बॉडी का यूज कैसे करें। हमें कभी भी गुस्सा आ जा रहा है, कभी भी हम डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं। जनरली सर नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, मैं देखता हूं कि मैक्सिमम जो लोग हैं या तो अपने अपलाइन से नाराज़ हैं या अपनी डाउनलाइन से। तो ये कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकलें? इसके लिए सब बेसिक समझना पड़ेगा कि जो भी पर्सन है, जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं कि हमारा बिजनेस हमसे शुरू होता है। बिल्कुल। तो जो भी हमारी अपलाइन है, आप समझ लो ना कि वो सिर्फ हेल्प के लिए है, सपोर्ट सिस्टम है हमारा। मतलब हम खुद बिजनेस करने वाले थे, सोच के देखो एक एक्स्ट्रा पर्सन आपको मिल गया जो गाइड कर सकता है। बहुत अच्छी बात। अगर आप एक पर्सन मिल गया तो आप उसकी बुराई क्यों करेंगे, आप उससे नाराज क्यों, वो तो आपको फ्री में बस गाइड कर रहा है। अगर आप समझें कि अगर उसका कोई रोल नहीं है, अगर हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में सर कोई सपोर्ट करे ना करे हमारा ही है, लेकिन कोई आ रहा है अपनी मर्जी से बिना 1 रुपये लिए आपका सपोर्ट कर रहा है, तो आपके लिए तो ये बोनस हो गया ना सर। बिल्कुल। अब बोनस आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। इसके लिए कंपनी को नहीं बोल सकते सर आपने मुझे बोनस नहीं दिया। बिल्कुल ठीक बात है। तो अपलाइन हमारे यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम के तौर पे है, तो इसमें नाराज होने का सिचुएशन ही नहीं। दूसरा, जब यहाँ पे सब्र रखेंगे, आपको पता है कि चीज़ों में टाइम लगता है, बनने में वक्त लगता है। और यहाँ पे जो आपने बोला वो बेसिक सा इसलिए आ जाता है कि ये बॉन्डिंग के बिहाफ पे भी मान सकते हैं। बोलते हैं ना सर, जिसके साथ रहते हैं उसकी ही कमियाँ नज़र आती हैं, होता है सर, है ना, दूसरे का तो समझ में आता नहीं है। तो इस वजह से तकलीफ भी होने लगती है, क्योंकि कमियां भी पता है, अच्छाई भी पता है, और इंसान की आदत में है कि कमियों पे फोकस ज़्यादा करता है अच्छाई की कंपेयर, अच्छाई कम करता है इसलिए। और जनरली देखा भी गया है कि पेशेंस की कमी है लोगों के अंदर, डिसिप्लिन बहुत कम है। नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग आ तो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये 2 चीज़ें आ जाएं तो बहुत ही अच्छा वो नेटवर्क ग्रो कर सकता है वो बंदा। आप क्या कहना चाहते हैं इन दोनों चीज़ों के ऊपर? इन चीज़ों के रिगार्डिंग सर देखिए, जैसे सब्र का शुरुआत में मेरे अंदर भी नहीं था, लेकिन इन चीज़ों में आपको देखना है तो फिर आप क्या करो, कभी भी मेरा जो तरीका है, जब भी कुछ समझ में नहीं आता तो मैं नेचर से जोड़ के देखता हूँ। क्या बात है। नेचर से जोड़ के क्या देखना है कि आपको कुछ नहीं करना, कि आप एक बार खेत में चले जाओ, देखो एक किसान फसल उगाता है, उसमें भी सर वक्त लगता है। बिल्कुल ठीक बात है ना। डिसिप्लिन का मतलब सर मेरा जो समझने का तरीका है, आप सोचो कि किसान खेत को पहले सही ना करे और सीधा बीज बो दे, क्या होगा? बहुत गड़बड़ियाँ होंगी, बहुत सारे हो सकता है हो गई ना, खरपतवार सारी हो सकता है हो गई ही ना। तो वहाँ भी एक किसान भी एक तरीका अपनाता है, पहले खेत को जोतेगा, उसको सही करेगा, तब बीज बोएगा, उसके बाद पानी समय पे लगाना, खाद समय पे डालना,
उसकी पक्षियों से रक्षा करना, ये सब डिसिप्लिन का ही पार्ट है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। तो वैसी ही चीज़ें सर यहाँ भी हम लगातार करेंगे, तब जाके चीज़ें होंगी। साथ हर में चीज़ का उसको इम्पोर्टेंस पेशेंस भी बहुत रखता है वो। बिल्कुल सर, तब पैसेंस जाके रखता है। पसंद। एक किसान को सर 3-4 महीने पैसेंस रखना पड़ता है। उस बीच बारिश भी आ रही है, आंधी तूफान हर चीज़ आती है, फिर भी वो सब्र रखता है। क्यों? क्योंकि वो खुद का बिजनेस है, उसको पता है कि खेती वो करते हुए आ रहा है, तो उसको वो चीज़ें आती हैं। और यहाँ पे सर एक लाइन आपको बताऊँ, क्या होता है, उसने खेती करते देखा है तो उसको पता है ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आता है, पहली बार आया सर, ना उसने घर में देखा है ना अपने आसपास देखा है, इसकी वजह से वो यहाँ क्या कहता है, हर चीज़ तुरंत डिमांड करता है। तो उसको क्या करना चाहिए, वही घूम फिर के लास्ट में देखें तो सर यही आएगा, ट्रेनिंग सिस्टम का। ट्रेनिंग सिस्टम पे फोकस करोगे तो फिर यहाँ का भी आपको समझ में आने लगेगा। बिल्कुल ठीक बात। माहौल का सर खेल है पूरा। सर आपकी नज़र में सक्सेस का असली मतलब क्या है? मेरे हिसाब से सर सक्सेस का बोलूँ तो हर किसी का अपना अपना पैरामीटर है सर सक्सेस का। अब किसी के लिए, जैसे आपने स्पिरिचुअल का बोला, तो किसी के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ सक्सेस हो सकती है, किसी के लिए दूसरों की मदद सक्सेस हो सकती है, किसी के लिए सर 1 लाख रुपए सक्सेस हो सकता है, किसी के लिए 1 करोड़ सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात। अब मेरे लिए सर क्या है, स्पिरिचुअल का भी हो गया। स्पिरिचुअल भी मेरे लिए, जब तक उसमें आगे नहीं बढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए तब भी सक्सेस नहीं है। मेरे लिए मेरी टीम बढ़ रही है तब भी मेरी सक्सेस है, और मेरी अर्निंग बढ़ रही है। तीनों चीज़ों का सर रोल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुछ भी हटा तो सारे गिर जाएंगे। अध्यात्म का गया तो आप टीम नहीं संभाल पाएंगे, खुद को नहीं संभाल पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपकी खुद की इनकम गिरी तो आप टीम को कैसे संभालेंगे, और टीम चली गई तो फिर इनकम होगी कहाँ से। तो सब एक दूसरे से लिंक है सर मोस्टली। तो एक तरीके से देखें, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ और टीम का ग्रोथ, तीनों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो बहुत अच्छी बात सर। भाई एक सवाल, आप अपने आप को 5 साल बाद और अपनी कंपनी को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? सर देखिए, जैसे मैं अभी ऑलरेडी अपने मीटिंग्स में लोगों को भी बोला है, डिजिटल का हमसे बेहतर एजुकेशन सिस्टम अभी नहीं है, और तब तक हम बना भी लेंगे। और आगे सर कोई कंपटीशन में आएगा तो अच्छी बात है। मुझे पता भी चली सर कि पहली ऐसी कंपनी है जो सर्विसेज को लेकर आई है। हाँ। और आप डिजिटली पूरी तरह से कर रहे हैं, तो वैसे भी आप पहले हैं, और बेहतर बनाएंगे तो और अच्छी बात है। हाँ सर, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं फॉरेन में जो बहुत अच्छा सर कर रही हैं। ओके। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को पहले वहाँ तक तो लेके जाएं, उसके बाद हम आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। जैसे मेरा फर्स्ट ईयर का जो विजन है मिनिमम 100 करोड़ का है, जो अभी तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने 1 ईयर में नहीं कंप्लीट किया। तो सन 2026 में मेरा टारगेट है कम से कम 100 करोड़ कंपनी का टर्नओवर करना है। ये सिर्फ डिजिटल से ही शुरू डिजिटल हो भी सकता है सर। मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो मार्केट में ऐसे काम कर रही है वो कर पाएगी 1 साल में। हाँ, क्योंकि लोगों वहाँ रीच कम है ना सर। रीच कम। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आज अगर हम सर एक रील बनाते हैं, हमने इंस्टाग्राम पे डाली, अगर उसमें 2000 व्यूज आ गए मतलब 2000 लोगों ने देखा है सर। अगर 1 लाख व्यूज आ गए मतलब 1 लाख लोगों ने देखा है। अब वही चीज़ अगर हम ऑफलाइन में करना चाहें, 1 लाख लोगों तक पहुँचने में सर कितना वक्त लगेगा? बहुत टाइम लग जाएगा सर। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, वो पॉसिबल है। ऑनलाइन में बहुत इजी वे में है। जैसे अभी हम लोग सर मीटिंग्स कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किया सर, 15-20 दिन के हिसाब से देखें तब भी हमारे पास जो क्या है, जूम में सिंपली 500 लोग नॉर्मली वैसे पहुंच जाते हैं स्टार्टिंग फेज में। जबकि ऑफलाइन में मैंने देखा है कि लोगों को कई साल लग जाते हैं 500 की संख्या पूरा करने में। 100 करने में लोगों को टाइम लग जाता है। और एक चीज़ और सर ना, डिजिटल में मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने ड्रॉबैक देखा ऑफलाइन में, वो क्या है कि जैसे मान लो सर मुझे ट्रेनिंग बहुत अच्छे से आती, लेकिन मेरी टीम के लास्ट मेंबर तक वो ट्रेनिंग नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि मैंने, जैसे मान लो सर आप मेरी टीम में, मैंने आपको सिखा दिया, तो आप वो डाटा पूरा नीचे तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो क्या होता है, धीमे धीमे उसका जो वैल्यू है वो घटता चला जाता है। हमने डिजिटल में क्या किया, ऑनलाइन में हम वही चीज़ें अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो मैं सिखा रहा हूँ वही आप सीख रहे हैं, वही दूसरा पर्सन सीखेगा। बहुत अच्छी बात है सर। तो यही चीज़ें हम सब और अपडेट कर रहे हैं कि हर बे ऐसा हो जाए कि एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए, दूसरा जो डाटा हमारे पास है वो हर किसी के पास बराबर पहुँचे। तो जो मैं सीखूंगा वही आप सीखेंगे, वही सब सीखेंगे, चाहे वो आज ही ज्वाइन क्यों ना किया हो, वो भी वही चीज़ सीखेगा सर। क्या बात है सर। अमितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस शो पर आए। और मैं सच में बताऊं सर, मैं इतना अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूं आपके साथ मिलके, क्योंकि जब भी कोई युवा वर्ग आता है ना, तो मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको समय दिया और हमारे इस शो पर आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके, क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे आपका टैगलाइन है द रियल ट्रूथ एक्सपोज,
अच्छी बात है कि सच लोगों के पास जाना चाहिए। मैंने भी आज वही कोशिश किया है कि जो चीज़ें आपने पूछी उसमें कुछ भी ऐसा मिलावट का ना हो, जो सच है वो आपके सामने आए। और आपने बहुत अच्छा सा मुहिम स्टार्ट किया है सीधी बात सक्सेस के साथ। हर तरीके के लोग आपके पास आएंगे और लोगों को तभी तो पता लगेगा कि सक्सेस का क्या अलग अलग चीज़ें हैं। सबका अपना अपना, जैसे मैंने बताया, सोच होता है। तो जब आप लोगों को लेके आएंगे वहीं से लोगों के पास चीज़ें पहुँचेंगी। तो बहुत अच्छा सा मुहिम स्टार्ट किया है और टैगलाइन आपका सब बहुत अच्छा लगा, द रियल ट्रुथ एक्सपोज। अच्छी बात है, सच लोगों के पास पहुंचना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है सर। थैंक यू सर। और मेरी कोशिश भी यही है सर कि लोगों के पास वो एक्चुअल चीज़ें पहुंचाओ। होता क्या है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि यहाँ पे सब बाहरी दिखावा है। मैं चाहता हूँ कि हर बंदे का एक पहला शूट हो जो एक्चुअल उसकी लाइफ चल रही थी, उसको मैं दिखाऊं। और बाद में जब वो सफल होता है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में आप देखोगे इतने मेम्स जो बन रहे हैं ना आज की डेट में, वो लोगों को दिखाते हैं कि ये फर्जी की इसके नाम की गाड़ी ही नहीं है, ये फर्जी में दिखाया ये यहाँ का बंदा है, मैं बहुत गरीब था फिर अचानक से अमीर बन गया। यहाँ पे एक्चुअल चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करूँगा लोगों की लाइफ की। तो एक तो ये सब चीज़ें सर लोगों को जब मिलती हैं एक्चुअल चीज़ें तो बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी उसी तरह का बंदा हूँ कि जो चीज़ें हैं वही एक्चुअल हो, लोगों तक पहुँचे। तो थैंक यू सर, अमितेश सर। जैसा कि आपने देखा कि हमारे आज के इस एपिसोड के जो हमारे गेस्ट थे, उनके संघर्ष और सफलता तक की कहानी को हम लोगों ने जाना। दोस्तों, हमारा मकसद भी सिर्फ यही है कि इन लोगों की कहानियों से सिर्फ हम इनकी जीवनी के बारे में ना जानें, बल्कि ये कैसे सफल हुए और हम इन कहानियों से किस तरह से सफलता के रास्ते पे चल सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको हर सप्ताह हमारा एक नया एपिसोड मिलता रहेगा और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह से हम हर सप्ताह आपको नई नई कहानियाँ लेकर आएंगे, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव होगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे इस चैनल को इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, और आने वाले समय में मुझे पता है कि आप लोग प्यार और सम्मान देते रहोगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक में हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।